चार चीजें हैं, शरीर, मन, इंद्रियां और आत्मा। इन चारों के संयोग को आयुर्वेद ने आयु माना है। और जिस ग्रंथ में इन चारों प्रयोजन क्या है आयुर्वेद का? स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम च। स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य को बनाए रखना और रोग आ जाए तो उनका उपचार करना, ये सेकेंडरी है। सारी पैथी क्या करती है? लक्षणों का इलाज करती है। बट आयुर्वेद में बीमारी की जड़, हम रूट आउट, जड़ को खत्म करते हैं। बीमारी, माइग्रेन बीमारी नहीं, लीवर में हीट बढ़ गई, हम लीवर की हीट कम करेंगे कि माइग्रेन का इलाज करेंगे? आग नीचे जल रही, धुआं ऊपर जा रहा, धुआं को ठीक करना है कि आग को बुझाना है? और वेद माने होता ज्ञान। इन चारों को रोगों से बचाना, निदान भी हो जाता है, डायग्नोस भी इसी में होता है, जानकारी प्राप्त करना और रोग आ जाए तो उनका उपचार करना। जिस ग्रंथ में समाहित है वो है आयुर्वेदिक आयुर्वेद। और एक्यूपंक्चर, एक्यूरेट पॉइंट पर पंक्चर, सुई लगा कर हम लोग किया है 5-6 साल तक, 95 से लेकर के 98 तक। डरते तो लोग भाग जाते थे। प्रेशर, दबाव देकर उपचार कर, तो दोनों को जब मिला दिया, आयुर्वेद को एक्यूप्रेशर मिला दिया, तो तीसरी विधा बन गई आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर। इस पर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। इसमें हम शरीर का इलाज करते हैं, मन का इलाज करते हैं, इंद्रियों का इलाज करते हैं और आत्मा को रोगों से बचाकर, कसाय कलमश दुर्गुणों से हटाकर परमात्मा से जोड़ देने का कार्य मार्ग प्रशस्त करता है आयुर्वेद। आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला सिखाता है आयुर्वेद, कुल बीमारी का इलाज ही नहीं करता है। रोग कैसे आते हैं, बीमारियां कहाँ रहती हैं, और 5 तत्वों से मिलकर के बना है। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। इन्हीं 5 तत्वों से ब्रह्मांड बना है और इन्हीं से हमारा शरीर बना है। लेकिन क्या हम यहीं तक सीमित हैं? ये जड़ है, शरीर जड़ है। आयुर्वेद में 5 और हैं, वही बात करेंगे। ये जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, चाहे ब्रह्मांड में चाहे पिंड में, जब तक संतुलित रहते हैं, कोई चीज ना घटे और ना बढ़े। जैसे आप जितने बैठे सबको बीपी है, बीपी है ना? बीमारी क्या है? बढ़ गई तो और घट गई तो। सबको शुगर सबको है, ना बढ़े और ना घटे। संतुलन से शांति, असंतुलन से अशांति जन्म लेती है। तो इनका संचालन कौन करता है शरीर में? इनका संचालन, ये संचालक है किडनी और यूरिनरी ब्लैडर, मूत्राशय। बार बार पेशाब जाएंगे तो बीमारी, पेशाब रुक गया तो बीमारी। पहले को किडनी वाले भाई आए थे, पर्चा तो बन गया था, ट्रीटमेंट 7 समथिंग 6 पॉइंट समथिंग था, बेलूरिया, पर्चा बनवा के चले गए। फिलहाल लोगों को जानकारी नहीं, इस विद्या के बारे में जानकारी देने के लिए क्लास रखी गई। हम डायलिसिस हाथ में करते हैं, 13-14 तक किया हमने। बेलूरिया 200, हीमोग्लोबिन 5 बढ़ जाता है, हीमोग्लोबिन 4.5 से 14 लाए हैं 7 महीने में। बनी नहीं सिकल सेल एनीमिया, कोई भी इलाज नहीं है एलोपैथी में। छत्तीसगढ़ में मिले थे बच्चे। किडनी और यूरिन। वायु का संचालन आयुर्वेद में करता है हार्ट और छोटी आंत, हार्ट एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। ये दोनों मिल करके वायु तत्व का एक चक्र पूरा करते हैं शरीर में। अग्नि का संचालक हमारा लीवर, एल फॉर लीवर, जी से गॉल ब्लैडर, ये दोनों अग्नि तत्व के संचालक हैं। इसकी थैली, अधिकांश आज 90% लोगों का लीवर फैटी हो रहा, कि खान पान, रहन सहन, आचार विचार, व्यवहार
जब तक फैटी लीवर ठीक नहीं होगा ना डायबिटीज आप ठीक कर सकते हैं, ना बीपी का लाभ मिलेगा, ना गठिया का लाभ। तीनों बीमारियां एक कॉमन होती जा रही, डायबिटीज भी, ब्लड प्रेशर भी, गठिया। क्योंकि ये रूट का इसका पता ही नहीं कि बीमारी की जड़ का। हम लोग भी जब तक केवल डायबिटीज का इलाज करते ठीक नहीं होती थी, फिर हो जाती थी। अब जब पता चला कि नहीं, यूरिक एसिड कहाँ बनता है, कोलेस्ट्रॉल कहाँ बनता है, इंसुलिन कहाँ बनता है, ये सारी चीज़ें, पैंक्रियाज ही केवल जिम्मेदार नहीं है डायबिटीज के लिए। पृथ्वी तत्व का संचालन करती है हमारी स्प्लीन और स्टमक, तिल्ली और अमाशय। इसे प्लीहा कहते हैं, अंग्रेजी में स्प्लीन कहते हैं। WBC RBC खून का निर्माण करती है ये। आकाश तत्व के संचालक हैं हमारे फेफड़े, लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन, फेफड़ा और बड़ी आंत। जो गोले के बाहर या हॉलो ऑर्गन जिनको कहते हैं खोखले, ये कम काम करते हैं, ज़्यादा काम भीतर वाले। ये जन्मजात, जन्म शुरू से लेकर मृत्यु तक काम करते हैं, ये रुकते नहीं। इनके रुक जाने का मतलब जीवन। ये अग्नि कहाँ से? अग्नि लीवर गाल, लीवर और गॉलब्लैडर, पृथ्वी। बड़ी आंत है ये। अच्छा, हिंदी अभी हिंदी में नोट कर दे रहे हैं। तो इनके संतुलन का सिद्धांत भी बाबा तुलसीदास जी ने रामायण में दिया है। कल उस पर डिटेल में हम लोग गहराई से बात करेंगे। स्थित, जल, पावक, गगन, समीरा, पंच रचित अधम शरीरा। कहीं पानी भरा, मिट्टी डाल दो, मिट्टी पानी को सोख लेगी। आग लगी है, पानी डाल दो, आग बुझ जाएगी। तो इसी प्रकार से ये हमारे सारे आर्गन, स्प्लीन कंट्रोल्स किडनी, किडनी कंट्रोल लीवर, लंग्स, हार्ट एंड स्प्लीन, इस प्रकार से एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं। इस पर हम लोग कल चर्चा करेंगे। आज हम लोग आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर पढ़ रहे हैं। कल चेंज हो, कल हम लोग चाइनीज, चूंकि लाए तो चाइना से, गई हमारे देश से, लेकिन आज जो मॉडर्न रूप है वो चाइना से लेकर के आए। आप 1000 प्रकार की बीमारी के नाम नोट कर लीजिए। उन 1000 बीमारियों के मूल में मात्र ये 5 गुनी नशा है। अगर हम इन 5 को बचाए रखें, रोगों से बचे, तो दुनिया कोई ताकत आपको बीमार करने में सक्षम नहीं होगी। इवन इन्फेक्टिव इन्फेक्शन डिजीज, तमाम जो का रंग लगा करके इन्फेक्शन ठीक करते हैं। इसके जियार्डिया, जो भी बड़े बड़े चंटामीबा, हिस्टोरिक का कोई इलाज ही नहीं हो पाती में। रंग लगाते हैं ब्लैक कलर, सारे निकल के भागते हैं, जब ब्रेन में पहुंच जाओ। तो ये 5 को कैसे जाने? अच्छा, आयुर्वेद आधारित है। वात, हम लोग आयुर्वेद पढ़ रहे हैं। वात, पित्त और कफ। ये है क्या? आकाश के साथ जब वायु का संयोग होता है तो वात बनती है। वात में आकाश प्लस वायु, आकाश और वायु मिलकर वात बनती है। वातज विकार। अगर वात घटेगी या बढ़ेगी तो बाहर भयंकर पूरी बीमारियों की लिस्ट है हमारे पास। पानी बढ़ेगा, किडनी कम काम करेगी तो क्या लक्षण आएंगे, किडनी ज्यादा काम कर रही तो क्या लक्षण आएंगे, अलग अलग उनकी डायग्नोज भी हो जाती है। बुक्स में सारा डिटेल में गहराई में दिया गया है। वायु तत्व, अगर हृदय कम काम कर रहा तो क्या होगा, ज्यादा काम कर रहा तो क्या होगा। लीवर कम काम करेगी तो क्या क्या रोगों की पूरी लिस्ट आएगी। और कम काम करेगा, जैसे गॉल ब्लैडर है, जिनको नींद नहीं आती, गॉल ब्लैडर जिम्मेदार। ये एलोपैथी से कोरिलेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्राण चिकित्सा है, डिवाइन थेरेपी है। परमात्मा की बनाई व्यवस्था हमारे भीतर है। अब तो एज मैकेनिक 28 साल में इतना जान पाए हैं। ऊर्जा बढ़ी है, हम घटा देते हैं, घट गई है, बढ़ा देते हैं, बाहर के लक्षण ठीक हो जाते हैं। हम लक्षणों का इलाज नहीं करते, रोग काज का ट्रीटमेंट करते हैं बाई की वजह। तो आकाश और वायु वात पित्त के है। अग्नि के साथ जब जल का संयोग होता है तो पित्त बनता है। अग्नि और जल मिलकर के पित्त का निर्माण होता है। और पृथ्वी और जल मिलकर के कफ बनता है। जल के साथ जब पृथ्वी संयोग करती है तो कफ का निर्माण होता है। आयुर्वेद इसी पर आधारित है। और लोग गड़बड़ियां कहाँ कर रहे हैं। एक टिपाई और है आयुर्वेद की, उन तीनों में फेल हो रहे हैं।
तीनों में हम जाने अनजाने आज असंयम बरत रहे हैं। अगर नींद पूरी नहीं होगी 6 घंटे की तो सारे आर्गन, भोजन उल्टा सीधा, शरीर में कल देखेंगे पूरी व्यवस्था, लीवर कब काम करता है, किडनी कम काम, इनमें बिजली होती है, वो बिजली काम कराती है इनसे। कहाँ से आती बिजली? लीवर को कब मिलती है, किडनी, सबके पास बराबर बिजली नहीं होती। 2-2 घंटे परमात्मा ने व्यवस्था की, 2 घंटे लीवर को, 2 घंटे किडनी को, 2 घंटे हार्ट को। और उसी के आधार पर दिनचर्या हमारे ऋषियों ने बनाई थी। सारे पशु पक्षी उन नियमों का पालन करते हैं, ये प्राकृतिक मृत्यु को प्राप्त होते हैं। मनुष्य ने सारी मर्यादाओं को तोड़ा है। तथाकथित पढ़ लिख तो गए, लेकिन हम अपनी प्रकृति से दूर होते चले जा रहे हैं। तो वात, पित्त और कफ कैसे पहचानेंगे क्या रोग हो रहा है? ब्रह्मचर्य का तो आपने बताया। अब आने वाली युवा पीढ़ी को कौन बताएगा ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है? इसी क्लास में पूरा अभी आगे आएगा सारा। तो यहाँ वेलना हो रही है, तीनों में हम फेल हुए। हमारे गुरुकुल होते थे, जीवन जीने की कला सिखाई जाती थी। आज विद्यालयों में जो पढ़ाया जाता है जीवन में कभी काम नहीं आता। पैसा कमाने के लिए केवल पढ़ाई करते हैं, अच्छे मार्क्स लाने की पढ़ाई करते हैं, और फिर IAS बनने के बाद भी आत्महत्या करता है, IPS MBBS करने के बाद भी छात्रा कूद जाती है। ये सब क्या हो रहा है? उनको आर्ट ऑफ लिविंग नहीं सिखाया गया। और हमारा योग, ये योग का विषय है, एक ही पैसा इसी में समाया हुआ। योग में कैसे काम होता है कोई योगाचार्य नहीं बताएगा आपको कि हम आगे झुकते हैं, क्या होता है इससे झुकने से। आपको पूरी बात यहाँ पर हम एक एक पूरी PhD करने के बाद योग में मुझे कुछ नहीं मिला। जब एक्यूप्रेशर मिल गया तब समझ में आया योग। और 3 दिन आपको योग कराएंगे भी। अब आइए